तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। एक बार फिर से आप सब बच्चों का स्वागत है। मैं हूं टीआर जैन और मैं आप सब बच्चों के लिए लेकर आया हूं आज की क्लास में अकाउंटेंसी का एक टॉपिक जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा सीए फाउंडेशन की अकाउंट्स की क्लास और सीए फाउंडेशन अकाउंट्स की क्लास का चैप्टर नंबर 2 मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू कर रहा हूं। मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में जस्ट इंट्रोडक्टरी क्लास की थी। लास्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में जो है आपके साथ डिस्कस किया था। आज की जो मेरी क्लास है बेटा उसमें मैं आप सब लोगों के साथ कंटिन्यू करने वाला हूं अकाउंटिंग प्रोसेस का ये टॉपिक, और बहुत ही शानदार तरीके से एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने जस्ट डिस्कशन किया और मैंने आप लोगों को ये बताया कि किस तरह से अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वर्क करता है, और अकाउंटिंग प्रोसेस का एक टॉपिक जो आपके सामने मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर मैंने आप लोगों के साथ कंटिन्यू करना है। ये सेम कंटेंट आप लोगों को मेरी बुक में मिल जाने वाला है। विशेष एकेडमी आपको एक बहुत ही बढ़िया कंटेंट बना करके देता है। मैं एज अ अकाउंट्स टीचर आप लोगों के लिए मैंने जैसा कि बताया था एक पूरी की पूरी बुक 3 पार्ट में मेरी अकाउंट्स की बुक है जो मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका हूं, और आप लोग अपनी इस बुक से आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं अपना सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का सिलेबस। सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स के सिलेबस को पढ़ने के दौरान बेटे मैं आप लोगों को आपका जो आईसीएआई का स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करता है वो सारा हम कवर करते हैं। लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को हम लोग कवर करते हैं, कंसेप्ट्स को हम लोग कवर करते हैं, और प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। वो सारे के सारे टॉपिक को मैं आप लोगों के साथ हमारी इस क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये बता दूं अकाउंट्स का जो ये टॉपिक है डबल एंट्री सिस्टम, ये काम कैसे करता है। तो मैं आपको बता दूं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, और सेम कंटेंट आप लोगों को मैंने दिया हुआ है। यहां देखिएगा डबल एंट्री सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पहले थ्योरेटिकली भी आपको पता होना चाहिए, और प्रैक्टिकल चीजें तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ही करूंगा। ये देखिएगा, अगर मैं बात करूं इन डबल एंट्री सिस्टम, अगर आप डबल एंट्री सिस्टम को डेवलप करते हैं बाय लूका पाकियोली ऑफ इटली, सबसे पहली बात इसको आप हाईलाइट कर लीजिए बेटा। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको हाईलाइट करवा के चलूंगा। ये देखिएगा, डबल एंट्री सिस्टम डेवलप किसने किया, तो मैं आपको बता दूं मिस्टर लूका पाकियोली ऑफ इटली, जो कि 15th सेंचुरी में इन्होंने ये डबल एंट्री सिस्टम को बनाया था। और आप ऐसा लिख सकते हैं कि फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, आप लिख सकते हैं फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के फादर कौन है, तो आपको बोला जाएगा कि लूका पाकियोली जो है वो डबल एंट्री सिस्टम के फादर माने गए हैं। अगर मैं आपको बता दूं, सब लोग जो हैं आप लोग मेरे साथ इस टॉपिक को पढ़िए। मेरे साथ कुछ बच्चे हैं, सर क्या हम एकेडमी से सभी बुक्स अवेलेबल हैं? आपको बिल्कुल लगभग बुक्स आपको मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है सारा का सारा जो है कंटेंट इंस्टीट्यूट से कलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कई बार मान लो कहीं कोई टेक्निकल अगर प्रॉब्लम है लाइव क्लास में, तो 1-2 सेकंड का पॉज बिल्कुल आ सकता है। 1-2 सेकंड का पॉज अगर कई बार बीच में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये लाइव क्लास में आप बिल्कुल ओके इसको जो है लेकर चल सकते हैं। मेरे एंड पर मैं एक बार चेक कर लेता हूं, मेरे एंड पर मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूं। मेरे एंड पर मैं इसको चेक कर लेता हूं। मेरे को तो लगता है यार सही है। आपको ऐसे लग रहा होगा कि मैं कई बार ऐसे पोज दिखाई देता हूं। मेरे एंड पर बिल्कुल सही है क्लास की। हाँ, बिल्कुल सही आएगी क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन ना लें, ये क्लास बिल्कुल सही आएगी आपके पास। चलिए, अगर हम लोग बात करें डबल एंट्री सिस्टम की, तो डबल एंट्री सिस्टम डेवलप बाय मिस्टर लूका पाकियोली ऑन 15th सेंचुरी। एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स, बोथ आर रिकॉर्डेड। हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होंगे बेटा। एक एस्पेक्ट्स को हमें करना होता है डेबिट और एक को करना होता है क्रेडिट। मैं आपको बता दूं, एक एंट्री में
दो एस्पेक्ट होंगे, एक को आपको करना होगा डेबिट और एक आपको करना होगा क्रेडिट। इन दो एस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, इनका डेबिट और क्रेडिट जो इफेक्ट आता है वो रिवर्स इफेक्ट आएगा। अगर मैं बात करूं बेसिकली एक ट्रांजैक्शन में एक पार्टी वो होती है जो बेनिफिट देने वाली है एंड अनदर पार्टी रिसीव द बेनिफिट। एक पार्टी बेनिफिट दे रही है और एक पार्टी जो है वो बेनिफिट ले रही है। तो ऐसी सिचुएशन में एक ट्रांजैक्शन में दो साइड होंगी, एक को करना पड़ेगा डेबिट और एक को करना पड़ेगा क्रेडिट। रिवर्स डायरेक्शन में ऐसा होगा, रिवर्स डायरेक्शन में ऐसा होगा, यानी एक अकाउंट अगर एक बुक में डेबिट होगा तो रिवर्स डायरेक्शन में दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा बेटे, क्रेडिट हो जाएगा। ये वाली बात आप मानकर चलिएगा। एक अकाउंट को अगर आपने डेबिट करना है तो दूसरा अकाउंट सेम में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जैसा कि अगर हम लोग बात करें, आपके अकाउंटिंग में दो तरह की अप्रोच जो है वो काम करती हैं। अब सब बच्चों को मैं बता दूं, डबल एंट्री सिस्टम में दो अप्रोच काम करती हैं। आप लिखिएगा जरा सब बच्चे, अप्रोचेस ऑफ अकाउंटिंग, अप्रोचेस ऑफ अकाउंटिंग। दो अप्रोच पर हम लोग काम करेंगे, अप्रोचेस ऑफ अकाउंटिंग। आप सब लोग लिखते चलो मेरे साथ। दो तरह की अप्रोच पर मैं काम करूंगा। एक अप्रोच आपकी होती है मॉडर्न अप्रोच और एक अप्रोच आपकी होगी ट्रेडिशनल अप्रोच। दो तरह की अप्रोच आएंगी। एक हमारे पास आएगी मॉडर्न अप्रोच। पहली अप्रोच का नाम है मॉडर्न अप्रोच। ये हमने लास्ट क्लास में थोड़ा डिस्कस भी किया था। और एक अप्रोच आएगी ट्रेडिशनल अप्रोच। एक अप्रोच हमारे पास आने वाली है ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, दो तरह की अप्रोच हमारे पास आने वाली हैं। मॉडर्न अप्रोच का नाम आप रख सकते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच का नाम आप रख सकते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में जैसा कि आपको मैंने बता दिया था, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच ये होती है जिसमें एसेट्स का जो टोटल है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के इक्वल होगा। ये वाली बात आप मानकर चलिएगा। और अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करूं तो ट्रेडिशनल अप्रोच हमारा बुक कीपिंग अप्रोच होगा। ट्रेडिशनल अप्रोच हमारा बुक कीपिंग अप्रोच होगा, जिसे आप अकाउंटिंग प्रोसेस का नाम भी देने वाले हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस का नाम आप इसको देने वाले हैं। बुक कीपिंग अप्रोच को आप अकाउंटिंग प्रोसेस का नाम देने वाले हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस अगर आपको लेकर चलना है, देखो आपका जो सिलेबस रहेगा, मैं आपको बता दूं सीए फाउंडेशन लेवल पर जितना अकाउंट्स आप पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं वो सारी की सारी अप्रोच आपको अकाउंटिंग प्रोसेस पर लेकर चलनी है। कुछ आपको जो है सबसे पहले आपको लेकर चलना होता है जर्नल। अकाउंटिंग प्रोसेस में जर्नल या तो सब्सिडरी बुक्स, जर्नल या तो सब्सिडरी बुक्स आपको लेकर चलनी है। जर्नल या तो सब्सिडरी से आपको क्या बनाना होता है, लेजर। जर्नल या तो सब्सिडरी से अपने को क्या बनाना होता है, लेजर। लेजर से हम लोग क्या बनाते हैं बेटे, ट्रायल बैलेंस। लेजर से हम लोग क्या बनाते हैं बेटे, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हमारे पास बनता है फिनेंशियल स्टेटमेंट, या आप इसको नाम दे सकते हैं फाइनल अकाउंट्स। कोई दिक्कत नहीं है बेटे, अगर थोड़ा वीडियो हैंग हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास मेरी क्लास लाइव आ रही है। अगर मेरा वीडियो पॉज भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं इंटरनेट इशू की वजह से ऐसा है, लेकिन आपके पास मेरी साउंड ओके जा रही है,
आपके पास मेरा जो रिटर्न वर्क है वो ओके जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको इजी रहें, आप अपनी क्लास पर ध्यान रखें, आप अपना मैटर नोट करके चलें, कंसेप्ट को लेकर चलें, आप टेंशन मत लें उस चीज को लेकर। हल्का फुल्का अगर कई बार बाई चांस इंटरनेट इशू की वजह से अगर कोई टेक्निकल इशू आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बढ़िया लेवल पर उसको करके चलें, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बढ़िया लेवल पर करके चलें। चलिए, तो मैं आपको बता दूं, हमें अगर अकाउंटिंग प्रोसेस, देखो आपका फोकस है ना बेटा, सबसे पहले बात क्लास के कंटेंट पर होना चाहिए। अगर मेरा वीडियो हल्का फुल्का किसी भी रीजन की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आती है, हल्का फुल्का कोई है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेट की प्रॉब्लम अगर कहीं आपके सामने या मेरे सामने अब है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास साथ साथ चल रही है। आपका हल्का फुल्का बीच में 2-4 मिनट में कई बार लैग हो सकता है किसी भी टेक्निकल की वजह से, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अभी इसको कंटिन्यू करके चले। तो ये देखिएगा, सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं बुक कीपिंग अप्रोच, और मैं आपको सब लोगों को बता दूं, ये क्लास साइड बाय साइड रिकॉर्ड होगी, आपके एप्लीकेशन पर आ जाएगी। सेम क्लास रिकॉर्ड हो रही है, सेम क्लास आपके बाद क्लास लाइव होने के बाद ये एप्लीकेशंस पर आपके पास आनी स्टार्ट हो जाएंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमें अकाउंटिंग प्रोसेस में बनाना होता है जर्नल, जर्नल से हमें जर्नल या तो सब्सिडरी, उससे बनाना होता है लेजर, उससे बनाना होता है ट्रायल बैलेंस, और फिर हमें बनाना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मैं आपके साथ अकाउंटिंग प्रोसेस कंसेप्ट को लेकर चलूंगा तो मेरे को आपको यह बता दूं, अगर हमें ट्रेडिशनल अप्रोच को लेकर चलना है तो हमें अकाउंटिंग प्रोसेस ये पूरा का पूरा फॉलो करना पड़ेगा। मैंने जस्ट इसी का बेस बनाकर देने की कोशिश आपको की है कि मैं जो आज पढ़ा रहा हूं उसको मैं कहां से लेकर आया। मैंने आपको यह बताया कनेक्टिविटी बनाने के लिए, अगर मेरी क्लास को आज किसी ने ज्वाइन किया है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने ये बताया था अकाउंटिंग में दो तरह की अप्रोच होती हैं, एक होती है हमारे पास मॉडर्न अप्रोच, एक हमारे पास होती है ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं बेटे, मॉडर्न अप्रोच अकाउंटिंग इक्वेशन पर काम करता है, ट्रेडिशनल अप्रोच जो होता है वो हमारे काम करता है अकाउंटिंग प्रोसेस पर। अकाउंटिंग प्रोसेस जिसमें हम जर्नल, लेजर, ट्रायल, फाइनल अकाउंट सब बनाएंगे। हमारा जो सीए फाउंडेशन का सिलेबस है उसमें मॉडर्न अप्रोच ज्यादा काम नहीं करेगी, ट्रेडिशनल अप्रोच पूरा काम करेगा। ट्रेडिशनल अप्रोच अगर सीखना है आपको सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस का बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए। बेसिक फंडा क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि अकाउंट्स कितने टाइप के हो सकते हैं। तो मैंने आपको जस्ट कल बताया था अकाउंट्स होते हैं दो तरह के, एक होते हैं हमारे पास पर्सनल अकाउंट, एक होते हैं हमारे पास इम्पर्सनल अकाउंट। एक होते हैं हमारे पास पर्सनल, एक होते हैं हमारे पास इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट के बाद तो इसके 3 टाइप हैं। इम्पर्सनल की अगर मैं बात करूं इसके फर्दर 2 टाइप और भी बनेंगे, एक होगा रियल अकाउंट और एक होगा बेटे नॉमिनल अकाउंट। एक होगा हमारे पास रियल, एक होगा हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। अब अल्टीमेटली अगर बात करें तो पर्सनल, रियल और नॉमिनल 3 तरह के अकाउंट हो गए। पर्सनल, रियल और नॉमिनल 3 तरह के अकाउंट हो गए। अगर हम लोग बात करें पर्सनल अकाउंट की तो पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप हैं। कौन कौन से 3 टाइप हैं? नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रियल अकाउंट के 2 पार्ट हैं, एक टेंजिबल रियल अकाउंट और एक इनटेंजिबल रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का फर्दर कोई पार्ट नहीं है। अब अगर मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना स्टार्ट करूं, आप ये लिखो जरा नोटबुक में, ये लिखो, यहां से लिखो पर्सनल अकाउंट। सबसे पहले यहां से लिखो पर्सनल अकाउंट। अब यहां से लिखो पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के बारे में लिखो। सबसे पहली बात आप इसमें लिखिएगा, पर्सनल अकाउंट के बारे में लिखो अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल। मैं हर एक पॉइंट आपको बताऊंगा बेटे, कोई भी मैं आपके साथ फॉर्मेलिटी नहीं करूंगा। जैसे आप पढ़ना चाहेंगे मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा। लाइव क्लास चल रही है, जैसे आप पढ़ना चाहेंगे मैं आपको बिल्कुल वैसे ही पढ़ाने वाला हूं, टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल,
फर्म, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज, ट्रस्ट, सोसाइटी एंड एनी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। हम लोग जो है इन्हें पर्सनल अकाउंट का नाम देंगे। मतलब अगर आप किसी इंडिविजुअल का अकाउंट अपनी बुक में बनाते हैं, इंडिविजुअल का अकाउंट, फर्म का अकाउंट, कंपनी का अकाउंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट, किसी भी इंस्टीट्यूट का अकाउंट, किसी भी स्कूल या कॉलेज का अकाउंट, किसी भी ट्रस्ट सोसाइटी का अकाउंट, या किसी भी ऐसा ग्रुप जो इंडिविजुअल्स ने मिलकर के बना दिया हो, उसे हम लोग नाम देने वाले हैं पर्सनल अकाउंट का। ये सब पर्सनल अकाउंट होंगे। आप सब बच्चे पहले मेरे को ये बताओ, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया क्या, और क्या ये बात आपको समझ में आ गई? फिर मैं उससे आगे बताऊंगा। पहले ये बताओ, क्या आपको सबको ये बात समझ में आ रही है? पर्सनल अकाउंट कौन कौन से हो सकते हैं? तो मैंने बताया, इंडिविजुअल का अकाउंट, फर्म का अकाउंट, कंपनी का अकाउंट, ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट, इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज, ट्रस्ट, सोसाइटी, या किसी भी तरह के कोई ग्रुप, इन सबके जो अकाउंट होंगे वो हमारे लिए कौन से अकाउंट होंगे बेटे? पर्सनल अकाउंट होंगे। आप सब बच्चे बताएं ये वाली बात। जो लोग मेरे साथ लाइव क्लास करते हैं, मैं अपनी पूरी ताकत, पूरी शक्ति लगा देता हूं आप लोगों को पढ़ाने में, कि कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को ना आए, और हर एक बच्चे का डाउट मैं इस क्लास में क्लियर करके चलने वाला हूं। हर एक बात का जवाब मैं इस क्वेश्चन में, इस क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि आप में से किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना रहे। पर्सनल अकाउंट की अगर मैं बात करूं, तो पर्सनल अकाउंट में ये सब अकाउंट जो है वो आएंगे। अब आप बोलेंगे सर आपने पर्सनल अकाउंट के तो टाइप भी बता दिए थे, तो लिखिए जरा। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अगर मैं बात करूंगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट, तो भाई बात समझिएगा, अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल, यानी एक ह्यूमन बीइंग का जो अकाउंट होगा वो नेचुरल पर्सनल होगा। जिसको नेचर ने बना दिया वो नेचुरल है। इंडिविजुअल जैसे कि राम, श्याम, मोहन, राम, श्याम, मोहन, इन सबके जो अकाउंट होंगे, ये सब अकाउंट हमारे लिए कौन से होंगे बेटे? नेचुरल अकाउंट होंगे। इन सबके अकाउंट हमारे लिए नेचुरल पर्सनल अकाउंट होंगे। नंबर 2, पहले ये बताओ सब बच्चे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जिसको नेचर ने बना दिया वो नेचुरल है। जिसको नेचर ने बना दिया वो नेचुरल है। सही है? जिसको नेचर ने बना दिया वो नेचुरल है। नंबर 2, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अच्छा, सब लोग पहले मेरे को एक बात का जवाब दो, आर्टिफिशियल क्या होता है? आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप मेरे को यह जवाब दो, आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? बताओ। फिर मैं बताऊंगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं। आर्टिफिशियल क्या है? एक बच्चे ने मेरे को बोला सर मैन मेड विच आर क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आर्टिफिशियल का मतलब वो अकाउंट जो ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। दैट मींस अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की, तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट वो पर्सनल अकाउंट है जिसको इंसान ने, ह्यूमन बीइंग ने बनाया। जिसको नेचर ने नहीं बनाया वो आर्टिफिशियल होगा। सही है?
दैट मीन्स मैन मेड, आप बोल सकते हो मैन मेड, है ना, बिल्कुल सही है। तो उसे हम लोग नाम देने वाले हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और मैं आपको बता दूं आर्टिफिशियल जो मैन मेड है, लिखो अकाउंट ऑफ फर्म, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज, ट्रस्ट, सोसाइटी एंड एनी ग्रुप ओ पर्सन्स, इन सबको हम लोग आर्टिफिशियल का नाम देने वाले हैं। इन सबको हम लोग आर्टिफिशियल का नाम देने वाले हैं। अकाउंट ऑफ फर्म, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज, ट्रस्ट, सोसाइटी और एनी ग्रुप ऑफ पर्सन्स, इसे हम लोग नाम देने वाले हैं आर्टिफिशियल। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपका एक स्कूल है जेएमएस, जिंदल मॉडर्न स्कूल, आपका एक कॉलेज है जाट कॉलेज, आपका इंस्टीट्यूट है आईसीएआई, आपका बैंक है ऑर्गेनाइजेशन पंजाब नेशनल बैंक। ये सब ऑर्गेनाइजेशंस मैन मेड है, इनको नेचर ने नहीं बनाया, ये सब मैन मेड है। तो जो चीज मैन मेड है वो क्या है बेटे? आर्टिफिशियल है। जो मैन मेड है वो आर्टिफिशियल है, ये वाली बात आप मानकर चलिएगा। एक होता है नेचुरल जिसको नेचर ने बना दिया, एक होता है आर्टिफिशियल जिसको आर्टिफिशियल वो है जो मैन मेड है। अब सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताएं, ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? मेरे पास बताइए, फटाफट से बताइए। ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन क्रिएटेड आर डिफरेंट। देखिए, ह्यूमन बीइंग का मतलब होता है जिसको नेचर ने बना दिया, बिल्कुल सही कह रहे हो आप सौरभ, कि जिसको नेचर ने बना दिया ह्यूमन बीइंग। और आर्टिफिशियल वो होता है जिसको, बेसिकली अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल की बात अगर हम लोग करें तो आर्टिफिशियल अकाउंट वो है जो मैन मेड होगा। और नंबर 3 अगर मैं बात करूंगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बेटे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो पर्सनल अकाउंट होते हैं जो किसी दूसरे नाम को रिप्रेजेंट करें। विच रिप्रेजेंट, लिखो विच रिप्रेजेंट द नेम ऑफ अनदर अकाउंट। इसमें कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो मैं आपको बता दूं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो पर्सनल अकाउंट होंगे जो किसी दूसरे पर्सन के नाम को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, से मैंने एक पर्सन का बिल्डिंग का रेंट अभी देना बाकी है, मेरे इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग रेंट पर है और मैंने बिल्डिंग के रेंट जो ओनर है उसको रेंट देना बाकी है। अब मान लीजिए मेरे बिल्डिंग के ओनर का नाम है मिस्टर कृष्ण लाल। अब मिस्टर कृष्ण लाल को मैंने रेंट देना है, तो मैं बुक्स में मिस्टर कृष्ण लाल को क्रेडिटर नहीं बनाऊंगा। मिस्टर कृष्ण लाल को हमने देना है रेंट, तो मैं कृष्ण लाल लिखने की बजाय एक वर्ड यूज करूंगा आउटस्टैंडिंग रेंट। एक वर्ड में यूज करूंगा आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? मिस्टर कृष्ण लाल को, ताकि मैं ये जस्टिफाई कर पाऊं कि मिस्टर कृष्ण लाल मेरा क्यों क्रेडिटर है। मैं अगर अपनी बुक्स में कृष्ण लाल को क्रेडिटर बना लेता हूं रेंट के लिए, तो ये जस्टिफाई नहीं हो पाएगा कि मिस्टर कृष्ण लाल के जो मैंने पैसे देने हैं वो किस चीज के देने हैं। तो इसीलिए कृष्ण लाल को क्रेडिट करने की बजाय हमने एक वर्ड यूज किया आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मिस्टर कृष्ण लाल की जो हमने लायबिलिटी देनी है उसके लिए आउटस्टैंडिंग रेंट जो है
मिस्टर कृष्ण लाल को रिप्रेजेंट करेगा। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो होगा उसमें क्या होगा, कौन कौन से एग्जाम्पल उसमें बनेंगे। नंबर 1, अगर मैं बात करूं आउटस्टैंडिंग रेंट की, अगर मैं बात करूं आउटस्टैंडिंग रेंट की। नंबर 2, अगर मैं बात करूं प्रीपेड रेंट की। आउटस्टैंडिंग रेंट की बजाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वर्ड लिख लीजिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर्ड लिख लीजिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस वर्ड लिख लीजिए, एक्रूड इनकम, एक वर्ड आएगा अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, एक वर्ड आएगा मान लीजिए शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में जितने भी ये शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर कॉल, ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होंगे। ये उन सब शेयर होल्डर के अकाउंट को रिप्रेजेंट करेंगे जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसे लगाए हैं, जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसे लगाए हैं ये उनको रिप्रेजेंट करेंगे। एक बच्चे का क्वेश्चन था, उन्होंने डिलीट कर दिया, सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो एक्सपेंस है। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी मैं वर्ड यूज करूंगा ना एक्सपेंस या तो इनकम, तो वो नॉमिनल अकाउंट होगा। एक्सपेंस या इनकम नॉमिनल अकाउंट होता है, लेकिन एक्सपेंस या इनकम के आगे या पीछे प्रीफिक्स या सफिक्स अगर कोई ऐड हो गया, जैसे कि मैंने यूज कर दिया आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड, ये अकेला एक्सपेंस या इनकम नहीं रहा। एक्सपेंस के साथ अगर आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज हो गया तो ये लिखा गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट नहीं होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट नहीं होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस उस पर्सन के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हमने पेमेंट देना था। प्रीपेड एक्सपेंस उस पर्सन के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे हमने पेमेंट लेना था। एक्रूड इनकम वो इनकम है जो हमने कमा ली है लेकिन रिसीव नहीं हुई है, तो एक्रूड इनकम उस पर्सन के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे हमने पैसे लेने हैं। तो इसी तरह से क्या होगा कि कुछ वर्ड्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड, ये सब वो अकाउंट होंगे जो किसी न किसी नाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है। अगर अकेला रेंट अकाउंट होता वो नॉमिनल है, अगर अकेला इंटरेस्ट रिसीव होता तो वो नॉमिनल है। इनकम या एक्सपेंस के अकाउंट नॉमिनल होंगे, लेकिन एक्सपेंस या इनकम के साथ अगर कोई प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड हो गया तो वो उसका नेचर नॉमिनल नहीं होगा, वो उसको पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन में कवर करेगा। अब बताओ अगर कोई डाउट है तो, अब बताओ अगर कोई डाउट है तो। मैं आपके रिप्लाईज का वेट करूंगा, अब फटाफट से मेरे को बताइए इतना आपको समझ में आ गया क्या? सब बच्चे मेरे को बताइए इतना आप लोगों को क्लियर है क्या? बेटे किसी भी बच्चे का, देखो मैं आपको एक सबसे पहले एक बात बता दूं, हम जो ये लाइव क्लास करते हैं, इस लाइव क्लास करने का यही बेनिफिट आपको मिलने वाला है कि जो आपका डाउट होगा ना मैं तुरंत साथ साथ लेकर चलूंगा, आपको दिक्कत आएगी नहीं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बेटा। चले आगे बेटा, चलो। तो तीन तरह के हमारे अकाउंट होंगे, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। गोल्डन रूल फॉर पर्सनल अकाउंट, गोल्डन रूल फॉर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल क्या लगता है? पर्सनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल क्या लगता है?
रूल लगता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये रूल लगता है। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये वाला रूल लगता है। गोल्डन रूल जो होगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये वाला रूल लगेगा। मैं आपको एक बार एग्जांपल बना के दिखाता हूं। से अगर मैं लिखता हूं कैश पेड टू राम रूपी 10,000, अगर मैं ये लिखता हूं कैश पेड टू राम रूपी 10,000, तो बेटा इसमें ना दो अकाउंट आ गए, एक आ गया राम और एक आ गया कैश। एक बार के लिए मान लेते हैं कैश का नेचर क्या है वो मैंने आपको नहीं बताया, एक बार के लिए मान लेते हैं राम जो है वो पर्सनल अकाउंट होगा, नेचुरल पर्सनल है, ये हमें पता लग गया कि राम हमारा नेचुरल पर्सनल है। अब रूल क्या लगाऊं? राम क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, रूल क्या लगेगा? रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये एक रूल दो पार्ट्स में होता है, या तो लगेगा डेबिट द रिसीवर या तो लगेगा क्रेडिट द गिवर। अब अगर हमने राम को कैश पेमेंट किया तो राम हमारी यहां बुक्स में हो गया रिसीवर, रिसीवर हो गया तो हम लोग रूल लगा देंगे डेबिट द रिसीवर। राम हमारा रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर। इस रूल को लगाने की वजह से हमने राम को क्या कर देना है बेटे? डेबिट। कैश क्रेडिट होगा, कौन से रूल से होगा? जब आपको कैश का रूल बता दूंगा, कैश का नेचर क्या है, उसका रूल क्या है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैश क्रेडिट क्यों होगा। राम डेबिट हुआ अपने रूल की वजह से, कैश का अपना एक नेचर है, कैश का अपना एक रूल है, और उसकी वजह से वो क्या होगा? क्रेडिट। अभी मैंने कैश को छोड़ दिया, अभी मैं सिर्फ राम की बात कर रहा था। जब कैश का नेचर आ जाएगा इसी एंट्री में मैं कैश के ऊपर भी रूल आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। पता है मेरे को, आप सब लोगों को पता है कैश का नेचर रियल अकाउंट है, उसका अपना रूल है, सबको पता है क्योंकि आप लोगों ने 11th क्लास में इसको पढ़ा है। लेकिन मैंने जस्ट एक बात बता दी कि अभी मैंने आपको पर्सनल अकाउंट बताया, पर्सनल अकाउंट की वजह से कौन से अकाउंट को डेबिट करना है वो मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से अगर यहां लिखा गया हो कैश रिसीव फ्रॉम श्याम रूपी 20,000, हमें श्याम से 20,000 रुपए मिले हैं। अब श्याम से अगर 20,000 रुपए मिले तो इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट आ गए, एक आ गया कैश अकाउंट और एक आ गया श्याम अकाउंट। एक आ गया कैश, एक आ गया श्याम। अब हमें देखना है कि हम किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। कैश का मान लीजिए नेचर नहीं पता और श्याम का हमें नेचर पता है कि श्याम जो है वो पर्सनल अकाउंट है। अब एक बात बताइए, श्याम हमारी यहां इस ट्रांजैक्शन में श्याम से हमें पैसे मिले हैं, तो श्याम रिसीवर हुआ या गिवर हुआ? तो हमने देखा जी श्याम तो हमारे लिए गिवर हो गया। अब गिवर हो गया तो श्याम को क्या करेंगे? क्रेडिट द गिवर का रूल लगा दो, क्रेडिट द गिवर का रूल लगा दो, और इस रूल की वजह से इसको हम लोग क्या करने वाले हैं? क्रेडिट। श्याम पर्सनल अकाउंट है, गिवर है, इसलिए उसको क्या कर देंगे बेटे? क्रेडिट द गिवर का रूल लगा करके क्रेडिट कर देने वाले हैं। सही बात है या नहीं है बताओ जरा? श्याम को पर्सनल अकाउंट मानकर हमने क्रेडिट द गिवर लगाकर क्रेडिट कर दिया। तो बेसिकली मैं आपको सही बात बताऊं, आप सब लोग जैसे जैसे चीजों को क्लियर करेंगे ना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। मैंने अभी तक आज की क्लास में आप लोगों को पर्सनल अकाउंट के बारे में बताया कि भाई पर्सनल अकाउंट क्या होता है। इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, इन सबके अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। इन पर्सनल में से कौन से होंगे नेचुरल, कौन से होंगे आर्टिफिशियल और कौन से होंगे रिप्रेजेंटेटिव, ये मैंने आपको पढ़ा दिए। उसके बाद हमारे पास आएंगे रियल अकाउंट। नंबर 2 पर हमारे पास आएगा रियल अकाउंट। नंबर 2 पर हमारे पास आएगा रियल अकाउंट।
नंबर 2 पर हमारे पास आएगा रियल अकाउंट। नंबर 1 था पर्सनल, नंबर 2 था रियल। लिखिएगा अकाउंट्स ऑफ ऑल एसेट्स, accounts of all assets which are tangible or intangible, accounts of all assets which are tangible or intangible। जितनी भी आपकी एसेट्स हैं, चाहे वो टेंजिबल हो और चाहे वो इंटेंजिबल हो, accounts of all assets which are tangible or intangible, वो सब हमारे लिए क्या है? रियल अकाउंट है। जितनी भी एसेट्स होंगी सब रियल है। अब जैसा कि आपको पता है रियल अकाउंट के दो पार्ट हैं। एक हमने बना दिया टेंजिबल रियल अकाउंट, एक हमने बना दिया टेंजिबल रियल अकाउंट। बेटे मैं आप लोगों को बेसिक लेवल की चीजें करवाऊंगा, लेकिन मैं इतना करवाऊंगा जिससे आपके एक बार नॉलेज अपग्रेड हो जाए। बहुत ज्यादा 11th क्लास की तरह मैं डीप में इस टॉपिक पर नहीं जाऊंगा। पेपर में इसका कोई क्वेश्चन आने के चांस सिर्फ 2-2 नंबर वाले हो सकते हैं। बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग उन टॉपिक पर डीप में जाएंगे जहां हमें 10-10 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं। तो यहां से तो जस्ट अपने को एक आइडिया लेना है, वो चीजें जो आप भूल गए हो मैं आपको आपकी शक्तियों का एहसास करवा रहा हूं कि आपके अंदर कितनी ताकत है। आपने जितना पढ़ा हुआ है वो सारी चीजें मैं सिर्फ आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। टेंजिबल रियल अकाउंट की अगर मैं बात करूं, ऑल एसेट्स विच आर टेंजिबल, ऑल एसेट्स विच आर टेंजिबल कवर्ड अंडर टेंजिबल रियल अकाउंट, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, जैसे कि फर्नीचर एंड फिटिंग्स, जैसे कि कैश इन हैंड, ये सब हमारे लिए क्या है? टेंजिबल रियल अकाउंट है। ये सब हमारे लिए क्या है? टेंजिबल रियल अकाउंट। हनुमान की शक्ति, बिल्कुल वही बात है बेटा। चलिए नंबर 2 हमारे पास आएंगे इनटेंजिबल रियल अकाउंट। इनटेंजिबल रियल अकाउंट, पहले नंबर पर थे टेंजिबल रियल अकाउंट, दूसरे नंबर पर है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। इनटेंजिबल रियल अकाउंट में ऑल एसेट्स विच आर इनटेंजिबल, विच आर इनटेंजिबल, जितनी भी एसेट्स आपकी इनटेंजिबल हैं वो सब इसमें आएंगी। इनटेंजिबल में गुडविल, इनटेंजिबल में हमारे पास आ जाएंगी इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल के अलावा ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ये सब हमारे लिए कौन सी होंगी बेटे? इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर रूल क्या लगेगा, या यूं कह लीजिए रियल अकाउंट का रूल क्या होगा? रूल होगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल लगेगा कि जो आएगा वो डेबिट और जो जाएगा वो क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
ये रूल हम लोग लगाएंगे। अब अगर मैं आपको ये वाली बात ऐसे बता दूं, ये देखो जरा, पहले तो सब बच्चे मेरे को ये बताओ, आप सब लोगों ने रियल अकाउंट को अपनी नोटबुक में नोट कर लिया क्या? पहले सब बच्चे ये बताओ, फिर आगे की बात करूंगा। ये वाली बात बताओ, सब लोगों ने नोट कर लिया क्या? बताइए, सब लोगों ने नोट कर लिया क्या इसको? टेंजिबल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट, दो तरह के हमारे सामने रियल अकाउंट है। रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सबने नोट कर लिया? चलिए बहुत बढ़िया। रियल अकाउंट का रूल क्या लगेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आप जरा देखिए, कैश पेड टू राम, ये वाली एंट्री थी, कैश पेड टू राम। इसमें एक तो आ गया राम अकाउंट, एक आ गया कैश अकाउंट। अब क्योंकि राम पर्सनल अकाउंट है और रूल लगा डेबिट द रिसीवर का, इसलिए डेबिट किया। अब मेरे को यह पता लग गया कैश जो होता है वो रियल अकाउंट होता है, और रियल अकाउंट के ऊपर रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये वाला रूल लगाएंगे। तो राम को कैश पेमेंट करेंगे तो कैश आएगा या जाएगा? आप बोलेंगे सर कैश तो जाएगा, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला रूल लगाएंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये वाला रूल लगाएंगे। इस रूल को लगाने की वजह से हमारा कैश क्या हो गया? क्रेडिट। इधर लिखा मैंने कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, श्याम से कैश रिसीव हो गया, एक आ गया कैश और एक आ गया श्याम, एक आ गया कैश, एक आ गया श्याम। श्याम से अगर कैश रिसीव होगा तो रूल क्या लगाएंगे? रूल लगाएंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। श्याम से अगर कैश रिसीव होगा तो ये बता दो कैश आएगा या जाएगा? कैश आएगा। आएगा तो क्या रूल लगाएंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल को लगाने की वजह से हम कैश को क्या कर देने वाले हैं बेटे? डेबिट कर देने वाले हैं। कैश को हम क्या कर देने वाले हैं बेटे? डेबिट कर देने वाले हैं। तो इसीलिए यहां देखो, जब कैश पेड टू राम था तो राम रिसीवर है, राम डेबिट, कैश गया कैश क्रेडिट। कैश रिसीव फ्रॉम श्याम था, कैश आया है तो डेबिट व्हाट कम्स इन। श्याम गिवर है तो क्रेडिट द गिवर का रूल। तो भाई देखो पता है क्या है, देखो अभी मैंने चीजें बताई हैं, मैंने आपको बेसिक रूल बताए, एक या दो क्लास अभी आगे जाके मैं जर्नल एंट्री के टॉपिक पर भी लगाऊंगा, तो वहां जो आपके डाउट, आपके गिले शिकवे होंगे वो सब हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। सर ट्रेनिंग को एसेट्स में इंक्लूड करते हैं क्या? ट्रेनिंग मतलब, ट्रेनिंग का मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। ट्रेनिंग को एसेट्स में इंक्लूड करते हैं, मैं आपकी बात नहीं समझा बेटे। ट्रेनिंग किस तरह की? अगर हम अपने किसी भी स्टाफ को ट्रेनिंग देंगे और उसके ऊपर जो खर्चा होगा उसकी बात करें, वो एसेट नहीं होती है। सर कैश एट बैंक टेंजिबल है या इंटेंजिबल? कैश बैंक बैलेंस जो होगा वो बैंक अकाउंट को रिप्रेजेंट करेगा, वो पर्सनल अकाउंट होगा, वो रियल अकाउंट होगा ही नहीं। बैंक में जो पैसा डिपॉजिट है बैंक ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट है, तो बैंक के ऊपर रूल पर्सनल अकाउंट का लगेगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक जो है वो हमारे लिए रियल अकाउंट नहीं होता है, बैंक पर्सनल अकाउंट होगा। ऊपर मैंने लिखवाया पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। बैंक बैलेंस जो होगा आएगा एसेट में, लेकिन वो होगा हमारे लिए, अगर मैं बात बता दूं जैसे मैंने लिखवाया था कि बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट है। जितनी भी एसेट्स हैं टेंजिबल और इंटेंजिबल वो रियल हैं, लेकिन एसेट साइड में अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहें, ऑल एसेट्स विच आर टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप लिख लो एक्सक्लूडिंग पर्सनल अकाउंट। जैसे कि लाइक अगर मैं बात करूं डेटर्स, आएगा तो एसेट्स में,
लेकिन होगा वो पर्सनल अकाउंट, या बैंक अकाउंट आएगा तो एसेट में लेकिन होगा वो आपका पर्सनल अकाउंट। ये वाली बात ध्यान रखिएगा। आप ऐसा लिख लो तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। आप मेरे को बताएं अगर इसमें कोई डाउट है तो। आप मेरे को बताएं अगर आपको इस बात को लेकर कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो बताएं, बोलिए। तीसरे नंबर पर हमारे पास होंगे नॉमिनल अकाउंट, बट मैं नॉमिनल अकाउंट को नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। नॉमिनल अकाउंट को मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि नॉमिनल अकाउंट क्या है। नॉमिनल अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर उसको हम राइट ऑफ करते हैं। नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। उसके बारे में कई सारी बातें मैं बताऊंगा, नेचर बताऊंगा, जर्नल एंट्रीज कैसे इंप्लीमेंट होंगी, तो सब बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास का क्या फीडबैक है फटाफट से मेरे को रिप्लाई कर दीजिए। आज की क्लास आप लोगों को समझ में आ रही थी क्या? फटाफट से मेरे को रिप्लाई कर दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल डिस्कस करेंगे। फटाफट से आप मेरे को बता दीजिए आज की क्लास आपको समझ में आ रही थी। आप लोगों के रिप्लाई मेरे पास आ जाने चाहिए फटाफट से। बेटे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बहुत बढ़िया, बच्चे कह रहे हैं सर जबरदस्त, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इसी तरह से आप लोगों के साथ जो है वो लगा रहूंगा, और इसी तरह से मैं हर एक चीज आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से मैं आप लोगों के साथ, आपके साथ कंटिन्यू करने वाला हूं। कोई भी दिक्कत आपको आएगी ही नहीं, ये बात आप मानकर चलेगा। और दूसरा मैं आपको बता दूं बेटा, आप घर बैठकर सेफ रहें, सेफ रहना बहुत जरूरी है। घर बैठकर सेफ रहें, बढ़िया से करें। और मेरी क्लास में राहुल सर भी आ गए हैं, और राहुल सर जो है मेरे को ये कहते रहते हैं कि सर आपकी क्लास में बच्चे इतने फैन हो जाते हैं, मेरी क्लास में क्यों नहीं होते हैं, है ना। राहुल सर को हमेशा ये तकलीफ रहती है मेरे से कि सर आपकी क्लास में बच्चे हमेशा बड़े आपके फैन रहते हैं, मेरी क्लास में क्यों नहीं रहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं 1 मिनट के बाद, आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है।